So here, sorry, accounting treatment of goodwill, जो कि आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया कि हाउ टू वैल्यूएट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा था कि गुडविल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितने मेथड्स हैं। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है accounting treatment of goodwill at the time of change in profit sharing ratio among existing partners. Among existing partner means जो ऑलरेडी हमारे फर्म में पार्टनर्स हैं उनका आपस में अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होने जा रहा है तो उस डेट को, जिस डेट को चेंज होने जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस डेट को हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग को पढ़ना है। सो आप ये नोट डाउन कर लें, accounting treatment of goodwill. So I am writing here, I have written here, just you have to take a screenshot or you can write the notes. There are two types of goodwill. देखो यहाँ पर goodwill का मैं वो नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं recording point of view से goodwill के बारे में बताने जा रहा हूँ। goodwill तो आप लोग देखे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, internally purchased. So there are two types of goodwill to record at the time of change in profit sharing ratio. ठीक है, जो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है आपस में तो कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, और चेंज होता है तो कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे। आप पढ़ चुके हो पहले का। सो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज न्यू गुडविल। हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो उस डेट को फर्म का नया गुडविल इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, या उसी न्यू गुडविल को हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। अब कैसे वैल्यूएट करना है वो आप पढ़ चुके हो। सेकेंड, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का मतलब क्या हुआ कि जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है उस डेट को बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अकाउंट ओपनड है, यानी ऑलरेडी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले से जो गुडविल रहता है उसको हम ओल्ड गुडविल कहते हैं, और जो गुडविल हम लोग नया नया इवैल्यूएट करते हैं उसको न्यू गुडविल कहते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि न्यू गुडविल का रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो आप लोग अपने कॉपी पेन रख लो अच्छे से और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यू गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्टडी की हाउ टू रिकॉर्ड न्यू गुडविल। ओके, सो देखो नया गुडविल रिकॉर्ड करने का दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स to record new goodwill. न्यू गुडविल को रिकॉर्ड करने का दो मेथड है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहला मेथड जो है हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। और सेकेंड मेथड है कि सेकेंड मेथड में दो चीजें होती हैं। पहले हम लोग रेज करते हैं गुडविल, रेज गुडविल इन द बुक्स, और सेकेंड स्टेप लेते हैं इसमें, आप देखो अच्छे से यहां दिख रहा होगा, राइट ऑफ न्यू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गुडविल रेज करते हैं पहले, और सेकेंड स्टेप लेते हैं राइटिंग ऑफ न्यू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दूसरा वाला मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोनों में से किसी भी मेथड से हम रिकॉर्ड करेंगे आंसर सेम आएगा। तो ये आपका पहला वाला जो है वो शॉर्टकट मेथड है।
और आप सभी लोगों को पता होगा कि हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, बिकॉज जब मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सो आप इससे रिकॉर्ड कर लो। जस्ट आई एम गोइंग टू कम ऑन द क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू रिकॉर्ड दिस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ कॉन्सेप्ट पहले आप नोट कर लो। कॉन्सेप्ट टू रिकॉर्ड गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आप कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट टू रिकॉर्ड गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, राइट। सो इसमें हम लोग करते क्या है, जनरल एंट्री बनाते हैं, सिंगल जनरल एंट्री। we do pass single journal entry, ये ध्यान रखेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी लोग को पता होगा, क्लास 11 में पढ़े हैं, जिस डेट को चेंज हो रहा है। ओके, सो इसमें डेट का नाम जो भी डेट होगा हो जाएगा। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल का रिकॉर्ड करने के लिए हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कैपिटल अकाउंट में लिख रहा हूं इसलिए कि जनरली अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल ही लिखा जाता है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो अब हम करेंट अकाउंट लिखते हैं, अदरवाइज ऑलवेज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में जितना भी रिकॉर्ड होता है वो करेंट अकाउंट से होता है। एंड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ goodwill in sacrificing and gaining ratio through capital account। ओके, सो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। बड़ा सिंपल है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। अब कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस किया, ये कैसे पता चलता है? तो आपको पता है, पहले हम लोग रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू, उसको हम डिफरेंस निकालेंगे और उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। सो कैसे करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल पीपल should write this journal entry, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, that's it। only एक एंट्री पास होगी गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए, कब? पहला जब न्यू गुडविल होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में लिखते हैं ना, कॉन्सेप्ट टू रिकॉर्ड गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और कौन से गुडविल के बारे में बात करें, हमेशा ध्यान रखना न्यू गुडविल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो रिकॉर्ड इट। Yes. So now students, accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio of existing partners। So आपके सामने ये हेडिंग दिया हुआ है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो गुडविल का रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखा है P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। तो इसका नोट अप कर लो कि P और Q पहले के ओल्ड पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इनका रेशियो 5:3 था। अब इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम अप्रैल। सो इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया। बाकी कह रहे हैं फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹40,000। सो जो फर्म की गुडविल है वो कौन सा है, 40,000। अब क्वेश्चन पे ये समझना है आपको कि ये न्यू गुडविल है या ओल्ड गुडविल है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इस डेट को गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है और 40,000 है। तो जब भी कभी गुडविल वैल्यूड वर्ड दिया हो,
ध्यान रखना, जब भी गुडविल में लिखा हो क्वेश्चन में गुडविल वाज वैल्यूड, तो इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट न्यू गुडविल, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप द शेयर एंड यू टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, you all have taken the screenshot. Just I'm going to stop the share and solving the question. So okay students, so you have taken the screenshot now. So see here, कैसे करना है, तो ये ध्यान में रखो, कभी भी गुडविल अगर से वैल्यूड दिया है, गुडविल वैल्यूड दिया है तो दिस मींस इट इज न्यू गुडविल, नोट कर लो। और अगर से गुडविल अपीयर्ड दिया है, अपीयर्ड दिया है, तो दिस इज ओल्ड गुडविल। ओके, याद रखना, कभी भी गुडविल के बारे में लिखा है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज वैल्यूड, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द न्यू गुडविल, एंड गुडविल अपीयर्ड है, ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो ओल्ड गुडविल। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में मैंने बताया जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ न्यू गुडविल हो और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो, ध्यान रखो, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो और न्यू गुडविल का वैल्यूएशन दिया हो, और बोल रहा है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू मेक द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, तो उस केस में सबसे पहला काम आप करोगे कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालोगे। दूसरा काम होगा कि अगर गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है तो आप वैल्यूएशन करोगे, और ऑलरेडी अगर वैल्यूएट करके दे दिया है तो नो नीड टू कैलकुलेट। सो यहाँ क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोग को करना क्या है, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो आपको मालूम है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। सो पी का जो ओल्ड रेशियो था वो 5/8 है, 5:3, और न्यू रेशियो इक्वली हो गया है, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो डिफरेंस आप निकालना है तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे, तो क्या आएगा 8, 8 1 जा और 1 5 जा, एंड 2 4 जा 4 1 जा, सो कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है। और ये क्या है सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ओल्ड वाला ज्यादा है, सो ओल्ड ज्यादा है तो सैक्रिफाइसिंग आएगा, आप लोगों को पता है। और Q का हम चेक करते हैं, तो Q का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8 है, और न्यू रेशियो क्या है 1/2 है, तो एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम आएगा 8, 8 1 जा एंड 1 3 जा एंड 2 4 जा, सो यहाँ पर -1/8 आ रहा है। तो आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ कि जितना सेक्रीफाइस आएगा उतना ही गेन होगा, जब मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा रहा था, जब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। Okay, so now it is very clear who is gaining partner. Q is gaining partner. Who is sacrificing partner? P is sacrificing partner. By how much? 1/8. Okay, so अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। So यहाँ तक सभी का हो गया होगा, आप नोट कर लो इसे। अब कैसे सॉल्व होगा देखो। So फर्म की गुडविल कितना है, यहाँ पर इट इज क्लियर कि Q गेन कर रहा है, तो Q will compensate. Q will compensate to whom? To P equal to 1/8 of 40,000, क्योंकि 40,000 रुपए की गुडविल है और गेन कितना कर रहा है Q 1/8। सो 1/8 हम कैलकुलेट करते हैं, सो 40,000 into 1/8 is equal to 5,000, 8 5 are 40, right? So now this is clear कि Q will compensate to P because P is sacrificing. P sacrifice कर रहा है तो P को compensate किया जाएगा। कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर करेगा। कितना करेगा? जितना पोर्शन वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री हमें पास करनी है, जैसा कि मैंने अभी बता रखा है आप लोगों को, जनरल एंट्री में क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? Q। तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू P's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि P सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ओके, बाय हाउ मच? 5,000, क्योंकि जितना गेन कर रहा है Q उतना ही P सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर हम P का भी शेयर निकालेंगे
1/8 तो 5000 ही आएगा। सो एक का निकाल लिया तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, बिकॉज द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम। सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में करना क्या था, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ था, अब चेक करो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो उधर पी और क्यू का है, न्यू रेशियो भी दिया है, गुडविल भी दिया है फॉर दिस पर्पस। करना क्या, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पता किए, पहला स्टेप क्या किया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पता करके कि कितने पोर्शन से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो फिर जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो कंपनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो कितना कंपनसेट करेगा, जितना पोर्शन वो गेन कर रहा होगा। सो 1/8 गेन कर रहा था 40,000 का, तो 5,000 आ रहा है, तो 5,000 क्यू विल कंपनसेट, यानी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों होगा, अभी अभी मैंने नोट्स लिखवाया था कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो आप इसको कर लो। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 21A, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1, right? They decided to share profits equally in future. इन लोगों ने भी फ्यूचर में अब इक्वल बांटने की सोची। Goodwill of the firm for this purpose is valued at ₹60,000। तो यहाँ पर भी देखो गुडविल वैल्यूएट करके दिया हुआ है 60,000। अब कर रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपको करना क्या है, हम रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं एक्स वाई जेड का रेशियो 3:2:1 है और न्यू रेशियो 1:1:1 है और न्यू गुडविल जो है वो 60,000 है। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, we should find the sacrificing and gaining ratio by applying the formula old ratio minus new ratio। okay, so let's do it। you take the screenshot। अब स्क्रीनशॉट पूरा एक साथ ले लो, 21A B और 22A, बाकी मैं और दे दूंगा होमवर्क के लिए, फटाफट आप कर लो। should I stop the share? okay, so students I'm going to solve the question। तो सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन हैविंग द नोटबुक, सो स्टार्ट डूइंग द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ओके, सो हियर थ्री पार्टनर्स x, y एंड z, राइट। सो तीनों का मैं कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, सो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6 है x का, न्यू कितना है 1/3, y का कितना है 2/6 और 1/3, मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ 1/6 और 1/3। तो देखो ये ओल्ड रेशियो है इन लोगों का 3:1 और ये इक्वली, तो सबका अब एलसीएम लेते हैं हम। 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। तो 6 1 जा 6 और 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा, तो यहाँ आ रहा है 1/6, ये प्लस में आ रहा है यानी पॉजिटिव है, सैक्रिफाइसिंग होगा। ठीक इसी तरह इनका भी कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2 and 3 2 जा 6 and 2 1 जा 2, तो इनका 0/6 आ रहा है, नील, मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक है, अब इनका कैलकुलेट करते हैं, तो 6 1 जा और 1 1 जा इधर और 3 2 जा तो 2 आ जाएगा, यानी -1/6। तो ये गेन कर रहे हैं क्योंकि इनका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनका न्यू वाला ज्यादा है। तो आप देखो सिर्फ x सैक्रिफाइस कर रहा है और z गेन कर रहा है, y कुछ नहीं कर रहा है, तो y का रिकॉर्ड यहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर वो भी कुछ करता सैक्रिफाइस गेनिंग तो हम देखते। तो अब हम लोग ने ये बना लिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है x है, गेनिंग पार्टनर कौन है z है, और कितना पोर्शन 1/6, दोनों का सेम है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई थिंक यू ऑल हैव डन दिस, इसको आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। सो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले हम z is gaining, so z will compensate, z will compensate to x equal to 1/6 of 60,000। ओके, जो देखो गेन करेगा वो सब कंपनसेट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा। तो कितना आ रहा है 60,000 into 1/6 will be 10,000। ठीक है, कितना आ रहा है 10,000 आएगा, तो यानी कि 10,000 से जेड का कैपिटल डेबिट कर देंगे हम, जेड्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट एंड टू एक्स कैपिटल। वाई का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि वाई ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। नरेशन यू कैन राइट कि नरेशन क्या होगा, में अमाउंट देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ 10,000 डेबिट होगा और 10,000 क्रेडिट होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि Z गेनिंग पार्टनर है और X सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल कितने रुपए से, 10,000 से। सो नोट इट डाउन, नरेशन यू कैन राइट द एडजस्टमेंट मेड थ्रू करेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है सभी को? सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग करना है हमें, गुडविल। तो सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट टू रिकॉर्ड ओल्ड गुडविल ये बहुत सिंपल है, सभी को आ जाएगा जो नहीं भी कुछ पढ़ा है। कॉन्सेप्ट टू रिकॉर्ड ओल्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसका आज हम लोग पढ़ेंगे और इट इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जर्नल एंट्री में याद रखना, जब भी गुडविल अपीयर्ड होगा, यानी कि ये क्या होता है, इफ गुडविल इज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट और बुक्स, कुछ भी लिखा है बैलेंस शीट या बुक्स, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हमेशा ओल्ड गुडविल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जितने भी ऑल ओल्ड मींस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे जनरल एंट्री में, जितने भी पार्टनर होंगे ओल्ड सबको डेबिट कर देंगे। एंड टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड रहा होगा। ठीक है, किस रेशियो में, याद रखो इन ओल्ड रेशियो। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ तो गुडविल का अमाउंट होगा तो सबको ओल्ड रेशियो में डेबिट करेंगे। सो गुडविल रिटेन ऑफ in old ratio between the partners। ये जनरल एंट्री आप नोट कर लो कि जनरल एंट्री कैसे करना है। ठीक है, जनरल एंट्री करना कैसे है ये नोट कर लो आप लोग। देखो इट इज वेरी सिंपल, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे सबको डेबिट और कैप और गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप करूंगा, टाइम इज वेरी लेस। Now just I am taking example of the old goodwill. Suppose that question I am taking A, B and C were partners. ठीक है, partners sharing profit and loss in 3:2:1, right? They decided to change it in future इक्वली, मतलब फ्यूचर में ये लोग हम इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया चेंज। ऑन द डे ऑफ चेंज, ऑन द डे ऑफ चेंज देयर was a goodwill of rupees 60,000 in the books। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस डेट को चेंज हुआ उस डेट को गुडविल बुक में था, यहाँ वैल्यूएट नहीं किया गया, वैल्यूड वर्ड नहीं दिया है, तो ये गुडविल अपीयर्ड था ना, देयर वाज अ गुडविल अपीयर्ड लिख देते हैं, अपीयर्ड
ऑफ रुपीज 60,000 इन द बुक, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल। अब आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्री। सो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं, आप लोग को पता है कि इससे ये ओल्ड रेशियो में होना है। सो हैव यू टेकन दिस, या मैं यहां कर दे रहा हूं, जर्नल एंट्री आपको यहां दिख जाएगा। क्वेश्चन है, so, जैसा मैंने बताया कि जितने ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। कौन सा, यहां गुडविल वर्ड यूज करेंगे ओल्ड गुडविल के लिए ऑलवेज। नरेशन होगा राइटिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना है, 60,000। गुडविल 60,000 का है और रेशियो क्या है इनका, 3:2:1। सो 3:1 में हम शेयर करेंगे, तो इनका आएगा 30,000, इनका 20,000 और इनका 10,000। आप कैलकुलेट करके चेक कर लोगे, 3/6, 2/6, 1/6। यानी जब भी कभी ओल्ड गुडविल हो तो हमेशा इसे हम ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के लिए जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सबकी कैपिटल डेबिट कर देंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, राइट। आप इसे नोट कर लो अच्छे से। So today our class will finish up to this topic. In next class I will continue with the more question.